हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो कल के क्लास में हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, और आज के इस क्लास में हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, यदि आप पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ना टेंस का रोल होता है। यदि आपको टेंस अच्छे तरीके से आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो क्या करिएगा, इस क्लास को करने के बाद आप तुरंत 3 से 4 क्लासेस को एक दिन में कर सकते हैं। 13 से 14 मिनट की लेक्चर होती है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जानना होगा कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद में हमें जानना होगा कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर एक एक करके एग्जाम्पल को देखेंगे कि बनाया कैसे जाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या देखना है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, हालांकि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल या तो शैल, प्लस में नॉट, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट आपको नजर आता है। ठीक है, यही नजर आता है ना। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या रहेगा, विल या तो शैल का प्रयोग होगा, उसके बाद में नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद में हैव का प्रयोग होगा, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रयोग होगा। ठीक है, बात करें पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट को यहीं पर होती है कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाए कैसे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, जो ऑब्जेक्ट है ना उसको सब्जेक्ट बनाना है, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखिएगा और सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिख देना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। उसके बाद में विल या तो शैल हम सेम उतार देंगे, विल या तो शैल। ठीक है, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग सेम करेंगे, उसके बाद में हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे। आप कभी भी ऐसा मत करिएगा कि विल शैल के बाद में हैव लगाए और हैव के बाद में नॉट लगा के बीन करें। ठीक है, यानी कि ऐसा गलती कभी मत करिएगा। विल या तो शैल, प्लस में हैव, प्लस में नॉट और प्लस में बीन। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है कि हड़बड़ी में ना, जल्दबाजी में आप क्या करते हैं, इसी तरह बना के चले आते हैं, विल या तो शैल, प्लस में हैव, प्लस में नॉट, प्लस में बीन। तो होता क्या है कि वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट का प्रयोग होगा, यानी विल शैल के बाद नॉट का प्रयोग होगा, प्लस में हैव, प्लस में बीन, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। यानी कि जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है अब जाके कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले क्या नजर आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा होगा, विल या तो शैल, उसके बाद में नॉट नजर आ रहा होगा, उसके बाद में हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाय और प्लस में सब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखते हैं, रुचि विल नॉट हैव, रुचि विल नॉट हैव, विल नॉट हैव वॉश्ड हर डर्टी क्लोथ, हर डर्टी क्लोथ। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। देखिए, यदि आपको कोई भी बड़ा सा सेंटेंस दिख जाता है ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या है, नियम को पढ़ रखा है। यदि आपने नियम को नहीं पढ़ रखा है, हाँ, तब जाके आपको प्रॉब्लम बहुत होगी कि इतना बड़ा सा सेंटेंस लिख दिया गया है, उसको हम बनाए कैसे। यहाँ पे कोई दिक्कत आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। रूसी विल नॉट हैव वॉश्ड हर डर्टी क्लोथ, इससे आपको ये पता लग गया ना कि सबसे पहले क्या पता करना है, मैंने बता रखा है कि टेंस कौन सा है।
आपको पता लग गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फिर तो आपको पता लग गया कि विल, शैल, हैव और प्लस में बीन का प्रयोग होगा, यही तो होगा ना। तो चलिए बना लेते हैं। हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है सबसे पहले देखना है। क्या करना है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले देखना है। आपको नजर आ रहा होगा बेटा, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ है। रुचि विल नॉट हैव वॉश्ड हर डर्टी क्लोथ। तो ये आपका जो हर डर्टी क्लॉथ है ना, वही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं हर डर्टी क्लॉथ, ठीक है। उसके बाद में आपको नजर आ रहा होगा विल या तो सेल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल या तो सेल का प्रयोग करेंगे। और यहां पर बेटा किसका प्रयोग करेंगे, तो विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। और हम पढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे नॉट तो लगने वाला है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो नॉट लगा लेते हैं। तो हर डर्टी क्लॉथ विल नॉट। उसके बाद में आपको नजर आ रहा होगा हैव, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा बीन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, बीन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीन लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और तीसरी फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है वॉश्ड, तो हम लिख लेते हैं वॉश्ड। उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट आपका क्या है, रुचि। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रुचि को यहाँ पे सेम उतार लेंगे। लेकिन यदि रुचि की जगह पे क्या है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन में दिया रहता तो क्या है, वो चेंज हो जाता। जैसे कि हम यहाँ पे रुचि की जगह सी लिख देते। क्या लिख देते हैं, सी। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे। तो जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाते, यानी कि लास्ट में जब हम लिखते, तो उसकी जगह पे क्या लिखते, हर का प्रयोग करते। यही मैंने नियम बताया है ना, कि यदि आई है तो मी में चेंज होगा, वी है तो अस में चेंज होगा, ही है तो हिम में चेंज होगा। यदि आपने अभी तक रूल को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है ना, तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो आप क्या करिएगा, रूल की क्लास को जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ही विल नॉट हैव, क्या लिख सकते हैं, ही विल नॉट हैव सीन द पिक्चर, ठीक है। लिखा हुआ है ही विल नॉट हैव सीन द पिक्चर। इसको क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले हमें, आपको दिमाग में क्या आनी चाहिए, सबसे पहले कि हमें सबसे पहले किसको लिखना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। आपके दिमाग में जैसे ही कोई सेंटेंस यहाँ पे नजर आ जाए ना, आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि हमें ऑब्जेक्ट को ही सबसे पहले लिखना है। तो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा द पिक्चर। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं द पिक्चर, ठीक है। द पिक्चर लिख दिया। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके बाद में विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, विल। तो द पिक्चर विल। उसके बाद में बेटा किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। तो हम लिखते हैं नॉट। उसके बाद में हैव, तो हैव लगा लिया। उसके बाद में बीन लगा लिया। और यहाँ पे आपको सीन नजर आ रहा होगा, ये किसका थर्ड फॉर्म है, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन होता है। और सेकंड क्या होता है, सॉ होता है। बार बार मैं क्लास में आपको बता रहा हूं कि थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म ना याद कर लीजिए, वरना पेपर में ना बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। यदि परफेक्ट टेंस का आ गया ना कोई एक्टिव से पैसिव, या तो टेंस में ट्रांसलेशन आ गया, वहीं पर आप अटक जाएंगे, ठीक है ना। तो द पिक्चर विल नॉट हैव बीन। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो सीन लिख लेते हैं। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। तो हम बाय लगा लेते हैं। और सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा क्या है, ही है। और मैंने अभी अभी बताया कि यदि आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन में दे रखा है, तो उसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको हम क्या है, परिवर्तित कर देंगे। तो ही को बेटा किस में चेंज करेंगे, ही को चेंज करेंगे हिम में। यहां तक समझ में आया आपको। he will not have seen the picture, जब इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो लिखा the picture will not have been seen by him। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सी विल नॉट हैव, सी
will not have eaten the fruit, eaten an apple कर लेते हैं, ठीक है, eaten an apple। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा, देखिए यहां पे लिखा गया है she will not have eaten an apple। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसको कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है क्या है, एन एप्पल। तो हम क्या करेंगे, लिखते हैं एन एप्पल, ठीक है। एन एप्पल के साथ में क्या, विल या तो सेल, दोनों में से कोई एक लगाना है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, विल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, विल। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, तो यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं। उसके बाद में हैव है तो उसके बाद में हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, यहाँ पे आपको ईटन दिख रहा है, ठीक है। ईटन किसकी थर्ड फॉर्म है, क्या आप सभी को पता है। ईट जो होता है ना, ईट, उसका ही सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है, ठीक है। तो बीन ईटन, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाय का, और उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी। और बेटा मैंने अभी भी बताया था कि जब भी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन में रहेगा तो वो क्या है, परिवर्तित हो जाएगा। और सी है तो सी को बेटा किस में चेंज करेंगे, तो सी को चेंज करेंगे हर में। किस में चेंज करेंगे, हर में। तो हम यहाँ पे क्या नोट डाउन कर लेते हैं, हर कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। लिखा गया है सी विल नॉट हैव ईटन एन एप्पल, तो मैंने चेंज किया है एन एप्पल विल नॉट हैव बीन ईटन बाय हर, ठीक है ना यहाँ तक। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल की। We shall not have sold the book, ठीक है। इसको आप सभी बड़ा ध्यान से बनाइएगा क्योंकि यहाँ पे आप गलती करने वाले हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, We shall not have sold the book। अब चलिए इसको बनाते हैं। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो सर्च कर लेते हैं क्या है, We shall not have sold the book। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा the book, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, the book लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, विल या तो सेल लगाना है। और मैंने बहुत पहले आपको बता रखा था कि आप ना जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो उसको हमेशा देखा करिए कि एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पे द बुक, इसके साथ में विल का प्रयोग होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या किए होंगे, द बुक के साथ यहाँ पे सेल का प्रयोग किए होंगे। अच्छा क्यों प्रयोग किए होंगे ये भी बता देते हैं। वहां पे ना ये नजर आ रहा होगा सेल, यहाँ पे वी सेल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे उठा के यहाँ पे सेल लिख दिए होंगे, क्योंकि इसके सारे पहले वाले एग्जांपल में मैं विल करा रहा था। तो विल की जगह पे मैं क्या है, ऑब्जेक्ट को ना प्लूरल में बना ही नहीं रहा था। जब नहीं बना रहा था तो विल का मजबूरी प्रयोग करना पड़ रहा था, ठीक है। तो वहीं से उठाकर स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे सेल का प्रयोग कर देंगे। तो लेकिन क्या है, ये गलत है बेटा, ठीक है ना। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। फिर जब हम उसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अनुसार ही आप क्या करिए, विल या तो सेल का प्रयोग करिए। यहां तक डाउट क्लियर हो गया ना। चलिए फिर से बता देते हैं, ऑब्जेक्ट आपका द बुक है, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया। अब इसी के अनुसार तो विल या तो सेल लगाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि उठा के इसको यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है ना। तो द बुक विल, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। उसके बाद में हैव है तो हैव लगा देंगे। उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे। और सोल्ड किसकी फॉर्म होती है, सेल की। सेल मतलब क्या होता है, बेचना। और इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड। क्या होती है, सोल्ड, ठीक है। चलिए तो हैव बीन सोल्ड, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट आपका क्या है, वी है। और वी को बेटा किस में चेंज करते हैं, तो वी को अस में चेंज करते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है कि सब्जेक्ट को कैसे चेंज करें, तो आपसे यही विनती है कि जो प्लेलिस्ट में जो क्लासेस है ना एक्टिव से पैसिव, उसमें आपका नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की क्लासेस को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसी क्लासेस में सारे नियम को बताया गया है, ठीक है ना। चलिए
आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जितना भी समझाया गया है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बाकी जो क्लासेस है उसको भी आप कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब बचा है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें पढ़ना है कि जो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, एक और होता है इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। इन सारे चीजों को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।